ये 25 बेड का आईसीयू और वेंटिलेटर के लिए हमारा मांग पत्र है सर, ये आपको दिए हैं। 4 बेड 65 लाख का जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का और 4 गो आईसीयू बेड है। सिविल सर्जन के कार्यालय के बाहर मैं अभी खड़ा हूँ। जी हाँ, वही मांग को लेकर के 25 बेड का आईसीयू और 5 बेड का वेंटिलेटर चाहिए, उसके लिए आवेदन हमने तैयार किया है और अभी सिविल सर्जन महोदय को मैं देने जा रहा हूँ आवेदन। और क्या फ़ायदा होगा उससे? फ़ायदा यह होगा कि 65 लाख की जनसंख्या पूर्वी चंपारण की और मात्र 4 बेड का आईसीयू है। जिसके पास पैसा है वो तो चला जाएगा 35 और 4,000 रुपये का रोज़ का दे करके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन वो लोग दबा कुचला पिछड़ा से पिछड़ा दलित महादलित रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, चाय बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, अंडा बेचने वाला का परिवार का अगर भगवान न करे किसी को कुछ होता है, दुर्घटना होता है या बीमारी होता है, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ से 4,000 रुपये का रोज़ लाएगा? तो उन लोगों के लिए, इस ज़िले के उन तमाम लोगों के लिए यह मेरा प्रयास है। आज मैं सिविल सर्जन को यह आवेदन देने आया हूँ और यह आवेदन देने आया हूँ, इस माध्यम से इनको मैं एक अल्टीमेटम ही इसको समझ लिया जाए। इसके बाद में बड़ा आंदोलन करने पर बाध्य हो जाऊँगा अगर मेरे मांग को पूरा नहीं किया गया तो। जी हाँ, 15 जनवरी तक का ही मैंने समय दिया है। 15 जनवरी तक का अगर ये व्यवस्था नहीं होता है तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे। आज कोई नेता, कोई एक मंत्री, विधायक, सांसद, किसी को यह फर्क नहीं पड़ता है, परवाह नहीं है कि गरीब जनता के इलाज के लिए सदर अस्पताल में आईसीयू का बेड लगवाया जाए। 4 बेड है मात्र मर्दे, वो भरा रहता है। किसी का दुर्घटना होता है तो फटाक से रेफर मार दिया जाता है, यहाँ से रेफर चला जाता है। कोई कुछ भी हुआ फटाक से रेफर पटना चले जाओ, फटाक से रेफर मुजफ्फरपुर चले जाओ। यहाँ क्यों नहीं इलाज हो सकता है? अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा मुजफ्फरपुर जाने के लिए, पटना जाने के लिए, क्या उसका इलाज नहीं होगा यहाँ? तो अगर हम हैं यहाँ के नेता तो यहाँ के जनता के बारे में मैं सोचता हूँ, लेकिन ये जो चुनाव जीते हुए जो नेता लोग हैं 1% भी नहीं सोचते हैं। नतीजा आप देख लीजिए, वो तो अपना इलाज तक कराने नहीं। हमको तो सर्दी खांसी कुछ भी होता है तो मैं अपना भी इलाज सदर अस्पताल में करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ और ना किसी को जाने देता हूँ। तो सदर अस्पताल अगर स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की है तो इतनी घटिया स्तर पर नहीं होनी चाहिए। हम खुद यहाँ वेंटिलेटर की मांग कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर है बिहार का। क्या पूछते हैं, क्या कहिएगा? तो ये सिचुएशन है। तो आज मैं सिविल सर्जन सामने के ऑफिस के सामने खड़ा हूँ, चल रहा हूँ सिविल सर्जन सर से मिलने और उनको यह ज्ञापन देने जा रहा हूँ, यह आवेदन सौंपने जा रहा हूँ कि पूर्वी चंपारण के सदर अस्पताल मोतिहारी में 25 बेड का आईसीयू और वेंटिलेटर का व्यवस्था अगर नहीं कराया गया तो 15 जनवरी से आंदोलन के लिए तैयार रहिएगा। एकदम आंदोलन के लिए तैयार रहिएगा। उसका जिम्मेवार हमारा नहीं होगा, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन उसका जिम्मेवार होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष महोदय को भी आवेदन देने का काम किया हूँ, सिविल सर्जन महोदय को भी आवेदन देने का काम किया हूँ, फिर भी सुनवाई नहीं हुआ। फिर से मैं आवेदन दे रहा हूँ, ये मेरा अंतिम आवेदन होगा और यह आवेदन मैं इनको भी दे रहा हूं और जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय को भी देने का काम करूंगा। बिहार सरकार के मंत्री महोदय को भी आज से 13 महीना पहले इसी अस्पताल कैंपस में, आपको याद होगा, मंत्री जी को मैंने आवेदन दिया था आईसीयू स्टार्ट करवाने के लिए, वेंटिलेटर का व्यवस्था करने के लिए, लेकिन 13 महीना बीत गया, कोई सुविधा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कब तक कोई चुप रहेगा? मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। मैं जनता का आवाज़ उठाता हूँ, मैं जनता के लिए मांग करता हूँ। मुझे एगो बात बताइए, कोई कहेगा कि पागल नहीं हुआ है कि आईसीयू वेंटिलेटर मांग रहा है, तो ऐसा नहीं है। रोड पर जब दुर्घटना होगा ना, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा। रोड पर जब आपका दुर्घटना होगा ना तो 2 करोड़ रुपया खाता में रह जाएगा, रोडवा पर कोई छुएगा नहीं। हमारा ऐसा कोई आदमी अगर आपको उठाया तो उठा के पहले सदर अस्पताल में ले आएगा और सदर अस्पताल में जब आईसीयू ही नहीं रहेगा, वेंटिलेटर नहीं रहेगा तो 2 करोड़ रुपया खतवे में रह जाएगा, वहाँ टाइम बोल जाएगा और चल जाइएगा भगवान की यहाँ। तो सोच लीजिए, इस मांग का समर्थन करिए। भगवान न करे किसी के साथ दुर्घटना हो, लेकिन यह दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकता है। अगर सड़क पर पड़े रहिएगा तो कोई आपको सदर अस्पताल में ही लेके आएगा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, मनी हॉस्पिटल में लेके नहीं जाएगा, वह तो बात की बात है। सदर अस्पताल में आइएगा तो आप करोड़पति हैं चाहे अरबपति, मायने नहीं रखता है। ये मत कहिए कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आईसीयू से कोई आपको मतलब नहीं होगा। कभी भी किसी को भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो रहेगा तभी ना किसी को ज़रूरत पड़ेगा, तभी ना किसी को मौका पर काम आएगा। तो मेरे मांग का समर्थन करिए। हम चल रहे हैं सिविल सर्जन महोदय से मिलने, उनको आवेदन देने, उनको ज्ञापन देंगे और इस मांग का हम चाहते हैं कि आप लोग समर्थन करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुँचाएँ। अगर मेरा मांग जायज़ है कि जायज़ नहीं है, कमेंट में जरूर लिखने का काम करिए। जय हिंद, जय बिहार। डीपीसी को बुलवाइए। क्या है ये 25 बेड का आईसीयू और वेंटिलेटर के लिए हमारा मांग पत्र है सर, ये आपको दिए हैं। 4 बेड 65 लाख का जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का और 4 गो आईसीयू बेड है। बड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि किसी भी मरीज को रेफर करना पड़ रहा है मजबूरी में यहाँ से। ठीक है,
मान लेते हैं कि किसी को भी आवश्यकता पड़ सकता है, ऐसा चीज़ है कि किसी को भी ज़रूरत पड़ सकता नया है। बिल्डिंग बन रहा है उसमें है जी कुछ ज़्यादा होगा बेड। हाँ, तो वहाँ से लग जाए तो वही हम लोग का मांग हो है। जाएगा तो थोड़ा सा हो जाए, दोनों जी रखेंगे हम लोग चालू, जी 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 जी। उसमें भी इसमें भी। क्योंकि तो उस दिन बेड बढ़ जाएगा। उस दिन एक उसमें आदमी कट हो था गया भाई जी? सामने, हाथ में वो आदमी मर गया बेड के न MCH चलते। हाँ MCH बिल्डिंग में कट हुआ है, HDU भी है, जी। ICU भी है, तो मिला जुला के मेन 10 चीज़ है ना बेड से सर, ज़्यादा ही होगा। उस दिन हम लोग मरीज एक लेकर गए, यहाँ से रेफर हुआ आईसीयू में लेके गए, तो वहाँ बेड खाली नहीं था, और वहाँ से लाने के क्रम में यहाँ एम्बुलेंस तक लाया, तब तक होता है। अगर वही वेंट रहता तो वेंट पर लगा दिया तब बच जाते हाँ हो। तो वो MCH बिल्डिंग चालू हो जाएगा ना तो बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा छोटा सा ही था, इस पर थोड़ा सा अपने स्तर से थोड़ा सा मांग, इस पर थोड़ा ही प्रयास करना है सर इसको। ठीक है सर, धन्यवाद।